हर हर महादेव। दोस्तों, कलयुग में सबसे मुश्किल क्या है? पैसा कमाना? नहीं, सबसे मुश्किल है सत्य और असत्य के बीच का भेद पहचानना। आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो हमेशा से धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ रहा है। सत्य। सत्य यानी सच्चाई, और उसका विपरीत असत्य, झूठ, भ्रम और धोखा। भविष्य पुराण कहता है कि सत्य के बिना धर्म अधूरा है और असत्य हमेशा पतन का कारण बनता है। कलयुग में जहाँ झूठ और छल का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां सत्य की पहचान करना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या हमारे पुराणों में इसका कोई हल है? आइए भविष्य पुराण के ज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा, जो सत्य है वही विजयी होता है। असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में वो हार ही जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सत्य धर्म के चरण होते हैं। धर्म सत्य पर टिका है। ग्रंथ में एक कहानी मिलती है। एक राजा केवल धन की लालच में लोगों से झूठ बोलता था। उसने अपने प्रजा से असत्य वचन के सहारे कर वसूल किया था, लेकिन जल्द ही उसका राज्य सुख से वंचित हो गया। रोग, अकाल और असम्मति फैल गई। अंत में राजा ने क्षमा मांगी और सत्य का मार्ग अपनाया, तो प्रजा ने फिर से उसको क्षमा किया और राज्य में समृद्धि आई। दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति था जो हमेशा सत्य बोलता था। लोग उससे परेशान करते, लेकिन अंत में भगवान ने उसकी भक्ति और सत्य के प्रति विश्वास के कारण उसे समृद्धि दी। यह कथा यह साबित करती है कि सत्य चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान हमेशा सत्य का साथ देते ही है। आज के समय में असत्य हर जगह व्याप्त है, चाहे राजनीति हो, व्यापार हो या समाज। फेक न्यूज, भ्रम और मैनिपुलेशन आम बात हो गई है। लेकिन भविष्य पुराण कहता है कि जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं, और जो झूठ के सहारे चलता है, उसका विनाश निश्चित है। इस युग में लोग अपने विचारों से पलट जाते हैं, अपने वचनों से पलट जाते हैं। वही लोग सत्यवादी कहलाएंगे जो अपनी सुविधा के लिए सच बोलेंगे। पुराण कहता है, धन ही सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा। जिस व्यक्ति के पास पैसा होगा, उसकी बात को सत्य माना जाएगा, चाहे वो कितना भी असत्य क्यों ना हो। जो आप देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, उससे बिना बदलाव के बोलना। लेकिन पुराण ये भी कहता है कि अगर आपके सच बोलने से किसी का जान या बड़े धर्म को खतरे में डाला जाना हो, तो वहां मौन रहना भी धार्मिक सत्य है। सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है और आत्मिक शांति भी बढ़ती है, जबकि झूठ बोलने से मन में अशांति और पाप का भाव पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, सत्य वह है जो कल, आज और कल भी वही रहे। जो पेरिसिबल है वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है। जैसे सूर्य का प्रकाश सत्य है, वैसे ही भगवान का नाम सत्य है, और असत्य सिर्फ एक छाया है जो कुछ टाइम के लिए दिखती है मगर अंत में मिट जाती है। भविष्य पुराण हमें ये सिखाता है कि अगर मनुष्य अपने कर्तव्य में सत्य रखता है, तो भले ही दुनिया उसके सामने विपरीत क्यों ना खड़ी हो, उसकी जीत निश्चित है। भविष्य पुराण के अनुसार धार्मिक ग्रंथों को स्तरी करना और उनके ज्ञान को जीवन में उतारना सत्य को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये ग्रंथ हमारे मन में सत्य और असत्य के बीच की रेखा को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए, सत्य हमेशा कठिन होगा, लेकिन वह हमेशा मुक्तिदाता बनेगा। असत्य शायद सुख और लाभ जल्दी दे, लेकिन अंत में केवल दुख और पतन देता है। दोस्तों, भविष्य पुराण का ज्ञान हमें एक ही बात सिखाता है, सत्य ही धर्म की आत्मा है और असत्य सिर्फ भ्रम है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सत्य को अपनाइए,
चाहे वो कठिन क्यों ना लगे। अगर आप सहमत हो तो कमेंट में लिखिए सत्यमेव जयते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें। आगे के भाग में हम बात करेंगे गौ सेवा और गौ रक्षा के महत्व पर। हर हर महादेव।